नमस्ते दोस्तों। जब भी भारत में एक आम इन्वेस्टर अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की सोचता है तो वह सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वह 10 से 15 अलग अलग फंड्स अपने पोर्टफोलियो में भर लेता है। उसे लगता है कि जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, लेकिन असलियत यह है कि इतने सारे फंड रखने से सिर्फ ओवर डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है, जिससे आपके रिटर्न्स गिर जाते हैं। वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट है एक लीन एंड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना। अगर आप भारत के शेयर बाजार से लंबे समय में मल्टी बैगर रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको 10 फंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइडियली सिर्फ 3 कैटेगरीज के फंड ही काफ़ी होते हैं। पहला एक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा एक मिड कैप फंड, तीसरा एक स्मॉल कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप कंपनियों की स्टेबिलिटी देता है। मिड कैप फंड आपको बाजार की तेज़ी से बेहतरीन ग्रोथ देता है और स्मॉल कैप फंड आपकी वेल्थ को कई गुना मल्टीप्लाई करने का काम करता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 कैटेगरीज के दो बेस्ट म्यूचुअल फंड की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। उनके अल्फ़ा, बीटा और शार्प रेशियो जैसे रिस्क पैरामीटर्स को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका आपस में पोर्टफोलियो ओवरलैप स्कोर भी चेक करेंगे, ताकि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक की फालतू डुप्लीकेसी ना हो। अगर आप अपने निवेश को सिंपल रखकर मैक्सिमम रिटर्न बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी किसी भी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का सबसे पहला कोर पिलर होती है। सेबी के नियमों के अनुसार इस कैटेगरी के फंड मैनेजर के पास यह पूरी आज़ादी होती है कि वह पोर्टफोलियो का कितना भी हिस्सा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में लगा सकता है। जब बाजार में मंदी या अनिश्चितता का माहौल होता है तो फंड मैनेजर पैसा सुरक्षित लार्ज कैप स्टॉक जैसे रिलायंस, HDFC बैंक में शिफ्ट कर देता है, ताकि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ना गिरे। और जैसे ही बाजार में रिकवरी आती है, फंड मैनेजर तेज़ी से भागने वाले मिड व स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा देता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपके पूरे पोर्टफोलियो को मजबूती देती है। फ्लेक्सी कैप के 2 बेस्ट फंड और उनकी स्ट्रेटेजी को देखें तो पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड पूरी तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग और बाय एंड होल्ड की रणनीति पर काम करता है। इसका झुकाव लार्ज कैप स्टॉक की तरफ ज़्यादा रहता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए सबसे बेहतरीन है जो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क या उतार चढ़ाव नहीं चाहते। दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यह एक एग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड है। यह फंड स्टॉक्स में फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग करके, यानी ट्रेंडिंग कंपनियों में दांव लगाकर तेज़ी से रिटर्न बनाने पर फोकस करता है। इसमें मिड और स्मॉल कैप का भी अच्छा एलोकेशन देखने को मिलता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 10 सालों में 16.72% का सालाना CAGR दिया है। पिछले 5 सालों में इसका सालाना रिटर्न 18.91% रहा है। पिछले 3 सालों में 18.05% की दर से सालाना ग्रोथ दर्ज की है और पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 3.05% रहा है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 18.11% का सालाना CAGR जनरेट किया है। पिछले 3 सालों में इसका रिटर्न 22.22% सालाना रहा है। पिछले 1 साल के दौरान इसने 9.64% का रिटर्न डिलीवर किया है। रिस्क पैरामीटर की तुलना करते हैं। HDFC का अल्फ़ा 5.46% है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का अल्फ़ा बहुत ही ज़बरदस्त 8.01% है। अल्फ़ा यह दिखाता है कि फ़ंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है। HDFC का बीटा काफ़ी कम 0.82 है, जो इसे पूरी कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड बनाता है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया का बीटा एग्रेसिव होने की वजह से 1.13 पर है। HDFC का शार्प रेशियो 0.87 और बैंक ऑफ इंडिया का 0.85 है। दोनों ही फंड्स का शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, जिसका मतलब है कि ये लिया गया रिस्क अच्छे रिटर्न में बदल रहे हैं। अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप दोनों का आपस में ओवरलैप चेक करेंगे
तो यह केवल 20% निकल कर आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों फंड में 80% स्टॉक पूरी तरह अलग हैं, जो कि एक बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन माना जाता है। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप फंड की। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का दूसरा सबसे मजबूत पिलर मिड कैप फंड होता है। मिड कैप कंपनियां वे होती हैं जो भारत की 101वें से 250वें नंबर की मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां अपने सेक्टर में तेजी से पैर पसार रही है और इनमें भविष्य की दिग्गज लार्ज कैप कंपनियां बनने का पूरा दम होता है। मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये लार्ज कैप से कई ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न जनरेट करते हैं और स्मॉल कैप जितने बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होते। इस कैटेगरी के दो बेस्ट फंड और उनकी स्ट्रेटेजी को देखें तो एडलविस मिड कैप फंड, यह एक बहुत ही बैलेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला मिड कैप फंड है। छोटे फंड हाउस का होने के बावजूद इसके फंड मैनेजर ने अपनी ज़बरदस्त स्टॉक पिकिंग से बाजार के हर चक्कर में बेंचमार्क को बीट किया है। दूसरा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। यह एक एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। इस फंड के मैनेजर बाजार में तेजी से उभरते सेक्टर्स और मौकों को पहचान कर उनमें बड़ा एलोकेशन लेते हैं ताकि निवेशकों को अधिकतम रिटर्न मिल सके। एडलवाइस मिड कैप फंड ने पिछले 10 सालों में 19.96% का धुआंधार सालाना CAGR दिया है। पिछले 5 सालों में इसका सालाना रिटर्न 20.30% रहा है। पिछले 3 सालों में 24.91% की दर से सालाना ग्रोथ दी है और पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 7.84% रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने पिछले 10 सालों में 20.46% का सालाना CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 5 सालों में इसका परफॉर्मेंस 21.82% सालाना रहा है। पिछले 3 सालों में 27.48% की दर से रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इसने 12.42% का रिटर्न डिलीवर किया है। अब हम रिस्क पैरामीटर की तुलना करते हैं तो एडलवाइस का अल्फ़ा 4.46% है और इन्वेस्को इंडिया का अल्फ़ा 5.95% है। दोनों ही फंड का अल्फ़ा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। एडलवाइस का बीटा 0.95 है जो इसे मार्केट से कम वोलेटाइल बनाता है, जबकि इन्वेस्को का बीटा ग्रोथ स्टाइल की वजह से थोड़ा हायर साइड पर 1.02 है। एडलवाइस का शार्प रेशियो 0.98 और इन्वेस्को का 1.01 है, जो यह साबित करता है कि दोनों फंड रिस्क के बदले बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इन दोनों ही फंड का फंड साइज मतलब कि AUM अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, जिससे फंड मैनेजर को छोटे व मध्यम आकार के बेहतरीन शेयर में एंट्री और एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एडलवाइस मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बीच का ओवरलैप स्कोर केवल 21% आता है, यानी इन दोनों फंड में भी 79% स्टॉक पूरी तरह से अलग हैं। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड की। पोर्टफोलियो का तीसरा और सबसे एग्रेसिव पिलर स्मॉल कैप फंड होता है। स्मॉल कैप में भारत की 251वें नंबर के बाद की छोटी और नई कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में मल्टी बैगर बनने और लंबे समय में 5 से 10 गुना होने की क्षमता होती है। हालांकि स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और रिस्की होते हैं, इसलिए इस कैटेगरी में पैसा केवल तभी लगाना चाहिए जब आपका निवेश का नज़रिया कम से कम 7 से 10 साल का हो। लंबा समय देने पर स्मॉल कैप पूरे पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न को बहुत ही ऊपर खींच देते हैं। इस कैटेगरी के दो बेस्ट फंड और उनकी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड, यह फंड अपने पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक और कई माइक्रो कैप कंपनियों को शामिल करने की रणनीति पर काम करता है। रिस्क को फैलाने की स्ट्रेटजी की वजह से इसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। यह एक बिल्कुल नया और लो AUM वाला एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड साइज का छोटा होना बहुत ही एडवांटेज होता है, क्योंकि फंड मैनेजर छोटे शेयर को आसानी से खरीद और बेच पाता है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों के दौरान 21.64% का ज़बरदस्त सालाना CAGR दिया है। पिछले 2 सालों में इसका सालाना रिटर्न 10.27% रहा है और पिछले 1 साल में इसने 8.06% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 5-6 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यह अपनी
पूरी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला स्मॉल कैप फंड रहा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने लॉन्च होने के बाद से ही धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 2 सालों में इसका सालाना रिटर्न 16.18% रहा है और पिछले 1 साल के अंदर ही इस फंड ने 16.73% का रिटर्न बनाकर दिया है। जब आप बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का आपस में ओवरलैप स्कोर चेक करेंगे तो यह मात्र 9.65% निकल कर आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों फंड के पोर्टफोलियो में 90% से ज़्यादा शेयर बिल्कुल अलग हैं। तो दोस्तों, यह था 3 फंड का एक परफेक्ट लीन और कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 अलग अलग फंड रखकर खिचड़ी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन 3 कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से एक एक फंड चुनकर अपना अल्टीमेट 3 फंड पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, खुद का पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं और सही फंड चुनने का सीक्रेट तरीका जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो से आपको सच में कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में अभी कुल कितने फंड हैं। मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए लर्न, इन्वेस्ट एंड ग्रो।